कब घुस के मारा? घुस के तो भारत ने मारा था। हम तो वैसे मतलब उनके तैयारे वैयारे बाद में गिरा रहे थे या जो भी कहिए जो भी कर रहे थे, जो हमारा क्लेम है अभी तक सो कॉल्ड, तो वो सब हो रहा था, हम जवाब दे रहे थे। हमने हमने घुस के नहीं मारा था, घुस के तो उन्होंने मारा था। हम तो हमेशा से कहते आए हैं कि भाई हमने अटैक नहीं किया था, अटैक भारत की तरफ से हुआ था, हम सिर्फ आप कह रही हैं कि जवाब दे रहे थे। इंडिया ने हमें घुस के मारा है? हाँ तो सर और कैसे मारा है? नहीं तो वो तो उन्होंने अपनी साइड से ही अपने बॉर्डर पे ही अंदर रह के ही स्ट्राइक की ना, तो घुस के सर तो मारा हुआ मगर ना। सर मगर जो जो स्ट्राइक भी की, जो उन्होंने ड्रोन थे या कुछ भी थे वो अंदर तो फेंके ना। वो जाकर वो मसूद अजहर बेचारा, उसका घर उड़ा दिया आप लोगों ने, आप लोगों की वजह से। वो तो शुक्र है लगा बच गया वो। मैं कह रहा हूँ ठीक है, बिल्कुल मारा उन्होंने, लेकिन घुस के मारना तो होता है कि उन पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर एंटर होना। देयर इज अ डिफरेंस ना, कि एक होता है कि स्ट्राइक करना अपनी साइड से, वो घुस के मार, उसे घुसना नहीं कहते। घुसना होता है अच्छा अंदर जाना और फिर वहां से स्ट्राइक करके अच्छा, वापस। ठीक जो है अभी सर। आप कहना चाह रहे हैं सर बिना घुसे वो हमें मार के गए, आप ये कहना सुनो चाह सुनो रहे हैं? सुनो सुनो, अभिनंदन घुसा था, उसको पकड़ लिया था। अब आपको याद आ गया घुसना किसे कहते हैं। वो कितना ठीक है। यकीन, थोड़ा एक आधा इंच ही आया था, तो वो उसको मैंने कहा मैं आपको दे दूं ना। और दूसरी बात ये है कि इतना तो पाकिस्तान ने भी मारा था कि अपनी नहीं साइड से रह के बिल्कुल वो। नहीं नहीं सर, बिल्कुल सर, माय मिस्टेक। मैं गलत बता रही थी आपको। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो घुस के नहीं मारा था। उन्होंने अपनी ही कंट्री में रह के और हमें यहाँ मारा था। 11 जगह पे जो उन्होंने, या 9 जगह पे जो उन्होंने अटैक किए थे, जिससे हमारी एयर बेसिस जो थी वो उड़ गई थी, और मसूद अजहर का घर तबाह हो गया था और उसके घर के लोग मारे गए थे। तो सर उसके लिए भारत को अंदर आना ही नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी कंट्री से बैठे बैठे ही हम लोगों की जो है ना बैंड बजा दी। आप सही कह रहे हैं सर, आई वॉज रॉन्ग। मुझे लगा था घुस के मारा है, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि वो सर उन्होंने टेरर ग्रुप जो है, जो टेरर ग्रुप्स है उनके ऊपर अटैक किया था। ना सिविलियन पर अटैक था और ना ही फौज पे अटैक था, और ना ही जो हमने खजाने या गार्ड रखे ना ही उन पर अटैक था। तो सर उन्होंने बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उन्होंने भारत से बैठे बैठे ही इतना कुछ कर दिया था कि उसके बाद हमें भी जो है वो उठना पड़ा, और हमने जो है उनके ऊपर अटैक किया, या जो भी मतलब जवाब में हमने जो किया। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है ना कि भाई अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको क्यों संभाला नहीं जाता? अब क्या जरूरत पड़ी थी इस वक्त इन साहब को, जो है आजाद कश्मीर के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने, ये सब कुछ कहने की कि जी हम यहाँ से वहां तक, मतलब हमारे यहाँ जो है ना वो और कुछ नहीं होता, बयानबाजी बहुत तगड़ी करते हैं। कोई भी हो, चाहे वो आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे एक्स प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे फॉर्मर हो, चाहे इमरान खान थे या नवाज शरीफ थे या शहबाज शरीफ, हर एक जो है वो सर स्टेटमेंट बहुत तगड़ी देते हैं। मतलब ये लोग जो हैं वो हर वक्त ऐसी बात करते हैं जिससे मजीद झगड़ा बढ़े, दूसरे को बुरा लगे, उसके बाद वो भी आगे से पलट के वही जवाब दे। जब वो कहते हैं कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर में घुस जाएंगे, तो वो क्या होता है जब वो कहते अब हैं कि कहा उन्होंने, वो तो कह रहे कश्मीर के लोग खुद आ जाएंगे। उन्होंने तो कहा ही नहीं कि हम कश्मीर में घुस जाएंगे या कश्मीर ले लेंगे। उनके यहाँ से तो स्टेटमेंट ये आती है कि कश्मीर वाले खुद हमारे साथ आके मिल जाएंगे, और उसके लिए वो रीजन ये देते हैं कि वो इतनी डेवलपमेंट वहां पे कर रहे हैं कि हमारी साइड के जो कश्मीर के लोग हैं वो चाहेंगे कि वो भी, उनके यहाँ भी इतनी डेवलपमेंट हो, या वो भी ऐसे एरिया में। सर उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि वो कश्मीर में घुस जाएंगे। ये तो हम कहते रहते हैं कि कश्मीर हमारा टू टंग है और कश्मीर हमारी शहर अग है। और तो सर वो बांग्लादेश के अपेंडिक्स था हमारा, जो हमने काट के निकाल दिया, जो हर वक्त हम कहते रहते हैं कि वो हमारी शहर अग है। मैडम देखें, तो बोलने भी नहीं देते सर आप मुझे। व्हाट्सएप पे ना चीजें पूरी लोड नहीं होती, मैं बताता हूँ। हाँ सर, आपसे वो ज्यादा कौन जानता होगा? सबसे ज्यादा आप ही व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो आपको ज्यादा नॉलेज होगी जी। व्हाट्सएप पे पूरी चीजें लोड नहीं होती। अच्छा। उसमें जो आप बात कर रही हैं ना, उसमें वो इंडिया की पहली बात तो ये है, अगर इतने ही अच्छे हालात हों और इतना ही खौफ से आरी हों, तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद क्यों इलेक्शन कराए कश्मीर के? जो उसका स्टेटस चेंज किया, वो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया कि भाई यूनियन टेरिटरी नहीं इसको बनाओ, इसके अंदर इलेक्शन कराओ, ठीक है। तो वो सुप्रीम कोर्ट के अगर इतने ही अच्छे हालात थे, इतनी डेवलपमेंट कर दी थी, तो डर किस चीज का है, खौफ किस चीज था कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना? पहली बात। और दूसरी बात ये है डॉक्टर साहब कि वो कई दफा ये बात कर चुके हैं अमित शाह साहब कि कश्मीर ले लेंगे। ये इलेक्शनों से पहले चलता था, वहां पे बातें होती थी, और अब तो इंडिया के फौजी कहते हैं क्या बात करते हो,
मार खानी है। ये कश्मीर तो संभाला, अभी वो हमारे जनरल कुलकर्णी साहब हैं, पता नहीं कौन से जनरल साहब है, मेरा भी उनके साथ रहता है राब्ता, नॉट कुलकर्णी बट देयर इज समवन एल्स, एनी अदर गाय, आई फॉरगॉट हिज नेम। तो उन्होंने कहा भाई किधर जा रहे हो, क्या कश्मीर कश्मीर की बातें कर रहे हो। वो एक कर्नल साहब है, कर्नल साहब की बात नहीं कर रहा, एक जनरल साहब की बात कर रहा हूँ। तो द पॉइंट इज मैडम घुस के क्या मारना है उन्होंने, क्या नहीं उन्होंने नहीं सर, मैं किसी भी कंट्री का फौजी हो वो कभी ये नहीं कह सकता कि क्या मार खानी है, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो इंडियन हो। मैं ये बात तो नहीं मान सकती कि वहां का कोई फौजी ये कहेगा कि क्या मार खानी है। वैसे किसने मार खानी है ये नहीं बताया आपने, उन्होंने पूरी बात सुनी थी आपने, वो किसके मार खाने की बात कर रहे थे। लेकिन बात सारी सर फिर देखें सर, आप बात सारी फिर वही है कि आप जो उन्होंने कहा था ना कि आपने कहा जी उनके कोर्ट ने कहा तो फिर उन्हें जो है इलेक्शन कराने पड़ गए, तो सर चले उनकी कोर्ट की चलती तो है, हमारे यहाँ तो कोर्ट जो है वैसी हो गई है कि अब लोग रिजाइन कर करके भाग रहे जजेस कि भाई यहाँ कौन काम करेगा, यहाँ तो कोर्ट आजाद ही नहीं है। लेकिन यकीनन वहां पर सर आपने खुद देखा कि कई इवेंट्स, कई बड़े बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं कश्मीर के अंदर, भारत की साइड पे। हमारी तरफ हो सकते हैं कोई, आप कर सकते हैं यहाँ पे कोई बड़ा इवेंट, कोई नहीं कर सकते जाहिर, इसलिए कि आप लोगों ने यहाँ कोई काम किया ही नहीं है, ना सही रोड्स बनी है, ना नेटवर्क सर्विस अच्छी है, ना मोबाइल सर्विस अच्छी है, लोग वहां पे परेशान है, हर वक्त तो वहां पे प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। जो आप दूसरों को कहते थे कि जी वहां पर इंटरनेट नहीं है, प्रोटेस्ट होते हैं, वो सब कुछ यहाँ होता है। लेकिन हम उस चीज को ठीक करने के बजाय हम बस यही कहते रहते हैं वो देखो उनके यहाँ क्या हो रहा है, अपने यहाँ क्या हो रहा है वो दिखाई नहीं देता। इसीलिए सर हमारी ये हालत है और कुछ नहीं। अब ये इस वक्त भी जो आजाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर जब थे तब भी इन्होंने कुछ नहीं किया, और अब जब इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की आ गई एक, उसके बाद इनको हटा दिया गया, तब भी ये वैसे ही बढ़ के बस ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अरे भाई आप लोगों के लिए काम करें, लोग खुद कहेंगे कि हाँ हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। आप आजाद कश्मीर या पीओके में भी लोगों को तंग करेंगे, उनके राइट्स नहीं देंगे, उनके लिए कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे वो यहाँ रहना पसंद करें। वही चीज आप केपीके के साथ करते हैं, सेम वही चीज आप बलूचिस्तान में करते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं हमारी तारीफें करो। किस बात की तारीफ करें भाई, कोई रीजन तो बताइए आप उन्हें तारीफ करने का। आप लोगों ने उनके राइट्स नहीं दिए हैं, उनको परेशान कर रखा है, वहां पे उनकी बात नहीं सुनी जाती, और उसके बाद कहते हैं कि नहीं जी वो तो हम उधर वाला कश्मीर भी ले लेंगे। सर उधर वाले कश्मीर वाले हमारे वाले कश्मीर वाले लोगों से बेहतर तरीके से रह रहे हैं। आपका एक अपना एक ऐसी जगह जहां आप गए ही नहीं है, जहां जब आए ना, वैसे मुझे तो लग रहा है आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है मैडम, मान गया हूं आपको। पीआरओ टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, मिस आरजू काजमी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। मतलब इतनी अच्छी तो एनडीटीवी भी पॉलिशिंग नहीं करता मैडम जितनी आप जो है ना मोदी सरकार। मैं झूठ बोल रही हूँ तो सर बोलिए ना, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो बताइए। नहीं 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 सर, मैं अगर झूठ बोल रही हूँ तो मुझे यहाँ वाले भी बोल सकते हैं और वहां वाले भी मुझे करेक्ट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल कह रही हूँ, मैंने जहां तक देखा सुना है तो वहां पर इन्वेस्टमेंट की जा रही है, चाहे उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए की जा रही हो। लेकिन मोदी सरकार जो है वो सर वहां पर अपनी साइड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रही है। अब सर अब आप अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज नीचे जो कमेंट्स कर रहे हैं प्लीज मुझे करेक्ट कर दें, प्लीज लोग बताएं, मैं अपने आप को करेक्ट करने के लिए तैयार हूं अगर मैंने गलत बोला है। रिपब्लिक टीवी, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, आज तक, दिस दैट सबको पीछे छोड़ गए आप सब, मतलब फ्लॉप। एवं जो गैर जरूरी इन्वेस्टमेंट की जा रही है इन टीवियों के ऊपर बंद की जानी चाहिए। मतलब आप इतना अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं, मतलब द पॉइंट इज वेरी क्लियर। मतलब आई जस्ट रिस्पेक्ट दिस द वे आप चीजों को पोर्ट्रे करती हैं। एंड नहीं देखिए, अगर मैं गलत कह रही हूँ सर तो मैं कह रही हूँ ना कि पाकिस्तान से और भारत से दोनों जगह से लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं। क्या वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, क्या वहाँ सऊदी अरब पैसा नहीं लगा रहा, क्या वहां पर रोड्स, मुझे कर्नल शैलेंद्र सिंह का वीडियो मेरे जो चैनल जो बंद कर दिया मोदी जी ने उस पर मौजूद है, उन्होंने मुझे लाइव हमने शो किया था और उन्होंने मुझे सारी रोड्स और मार्केट और सब कुछ दिखाया था और बड़े अच्छा सब कुछ बना हुआ था। तो मैं क्या करूं, मैं कहूं कि नहीं आप सर आप झूठ बोल रहे हैं। शैलेंद्रा के साथ मैं हूं आरजू काजमी पाकिस्तान से, ठीक है। शैलेंद्रा के साथ, कर्नल शैलेंद्र सिंह के साथ मैं हूं आरजू काजमी इस्लामाबाद से। नाजरीन ये देखें आप, मतलब आप भी यार खुदा ही कसम आपने
मतलब हम भी बड़ी छोड़ते होंगे यार अपने हुकूमत को डिफेंड करने में। आप कर्नल शैलेंद्र को कह रहे कि वो छोड़ रहे थे, वो दिखा रहे थे ना, उन्होंने सारा एरिया दिखाया सर, उन्होंने मार्केट दिखाई, शॉप, तो फिर क्यों कह रहे हैं आप कि हम छोड़ रहे थे? मैं कह रही हूँ कि वहां सब कुछ था। मैंने कहा कैमरा, आप उन्हें कैमरा मैन, उन्होंने अपने मोबाइल, सर कुछ उन्होंने क्या अपनी आंखों से दिखाया था आपको? कैमरे से दिखाया था ना यार, क्या कह रही है यार? यार डॉक्टर साहब छोड़े, मतलब अब आपके मुंह से बात निकल गई, बट दैट डज नॉट मीन गैर जरूरी नहीं, मैं आपको ये बता रही हूँ कि वहां डेवलपमेंट हुई है ना, अगर आपकी साइड पे हुई है तो आप बता दीजिए। आरती काज़मी इस्लामाबाद से, मतलब बनता तो यही है ना जुमला कि कैमरामैन कर्नल शैलेंद्र, हमारे भी दोस्त हैं यार। कर्नल साहब क्या हो गया आपके? ठीक है ना? नहीं आपके भी कैमरामैन कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब रिटायर्ड के साथ, जो कि दिल्ली से जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, और मैं हूं इस्लामाबाद से। दिल्ली से नहीं ज्वाइन किया, वो कश्मीर में थे। कश्मीर से, सॉरी मैंने कहा हो सकता है दिल्ली से आपको कश्मीर दिखा दे। वहां पे बहुत टेक्नोलॉजी है मैडम, बड़ा कुछ चीजें बदल गई हैं वहां पे। एनडीटीवी और ये सारे जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं, और माशाल्लाह वहां पे जो बॉलीवुड के स्टूडियो, वहां पे बहुत कुछ अंदर ही स्टूडियो के अंदर ही कश्मीर बना लेते हैं वो डोंट वरी, आपको पता ही है उनका। आपको पता, मैं तो वैसे ही बड़ा फैन हूँ, मेरे तो दोस्त हैं वहां पे। तो ये चीज अप्रिशिएट मैं करता हूं। तो डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि वो तालिबान पहुंच गए हैं अफगानिस्तान में, उधर इंडिया में, मोहब्बतें ही मोहब्बतें, लॉटरी ही लॉटरी। मतलब मैडम हमें तो बहुत परेशानी बन गई हमारे लिए, क्या करना चाहिए हमें? हमने अफगानिस्तान को खो दिया, आप क्या कह रही हैं? आपका ये मकसद है? आप ये बताना चाहती हैं इस इवेंट के बाद, या क्या समझती हैं कि अफगानिस्तान जो है वो अभी है? कैमरामैन नहीं, सॉरी कैमरामैन तो नहीं, आप अकेली हैं। तो मतलब ये क्या अफगानिस्तान के साथ क्या, ये अफगानिस्तान है बोले तालिबान वहां इंडिया पहुंच गया मैडम, हमें छोड़ के, हमारे से मोहब्बत खत्म कर दी। सर हम उन्हें दे क्या रहे थे? हम तो खुद उन्हें पकड़ पकड़ के निकाल रहे थे। हम तो खुद कह रहे थे कि जितने भी अफगानिस्तान के लोग हैं पाकिस्तान से फौरन निकल जाए और अफगानिस्तान चले जाए, हमने इनको नहीं रखना। तो सर फिर हमें किस बात की परेशानी? वो जहां मर्जी जाए सर, सानू की, मतलब कहीं भी जाए सर, उनको यहां से जब आपने निकाल दिया, उसके बाद अफगानिस्तान वाले अमेरिका जाएं, दुबई जाएं, इंडिया जाएं, आपको किस बात की फिक्र लगी हुई है? आपने क्यों ये समझ रखा है कि आप कोई खुदाई फौजदार है, आपसे पूछ के वो हर जगह जाएंगे? सर वो आपसे पूछ के नहीं जाएंगे सर, आप छोड़िए सर, खामोगा सर। आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं सर? आपकी आंखों में आंसू आ गए सर मेरी बात सुन के। सर टिश्यू ले लीजिए। क्या पता, मुझे अगले हफ्ते ये बता दे, मुझे अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने खुद काबुल से बताया, कैमरामैन आमिर मुत्तकी के साथ मैं हूं आरज़ू काज़मी। आप कुछ भी कर सकती हैं मैडम, कुछ भी दिखा सकती हैं आप यहाँ पे। तो मतलब नहीं सर, मैंने अफगानिस्तान की जब गवर्नमेंट बनी थी तब जरूर मैंने रिपोर्टिंग वहां से देखी थी, की थी। आप जानते हैं बहुत से पाकिस्तान के भी जर्नलिस्ट वहां गए थे। ब्रदर के साथ मैं हूँ आरज़ू काज़मी पाकिस्तान। नहीं मैं अफगानिस्तान नहीं जाती सर, मेरी तौबा। मुझे आवाज आगे उस शटल कॉक पहन के लूंगू ना सर, मुझे नहीं सर, मुझे सर मैं ऐसी थोड़ी, मतलब जैसे कहते हैं ना आई एम अ बैड मुस्लिम, तो मुझे नहीं जाना। चिड़ी छिक्के वाला बुर्का नहीं पहनेगी क्या? ना शटलकॉक पीकॉक नहीं सर, मैंने क्यों पहनना है सर? सर मैं तो नहीं जाऊंगी सर, लेकिन ये कि हाँ हमारे यहाँ से बहुत से जर्नलिस्ट गए थे सर, जब 2021 में जब तालिबान की गवर्नमेंट बने। वो बुलाते नहीं है सर, ना वो बुलाए ना मुझे जाना है, मुझे कोई शौक नहीं अफगानिस्तान जाने का। बात कर रहा हूँ, भारत वाले बुलाते नहीं है उधर, हमने नहीं तो सर पहुंच नहीं सकते, चीन हम पहुंच नहीं सकते, इधर पानी है मैडम, आप क्या कर रहे हैं? आप हमें तो सर क्या करें सर, सही बात है सर, भारत वाले बुलाते नहीं है, अफगानिस्तान जाना नहीं है, ईरान वाले कहते खबरदार आए तो सर जाहिर हम तो कहीं नहीं जा सकते। तो सर आप यहीं रहिए ना सर, इतनी अच्छी कंट्री आप लोगों ने बनाई है, आराम से बैठ